साल था 1561 ईस्वी, जब अकबर ने संपूर्ण मुगल सत्ता को अपने हाथ में लिया। मुगल साम्राज्य अब काबुल से लेकर बंगाल तक फैल चुका था। मुगलों की राजधानी उन दिनों आगरा हुआ करती थी। मुगलों की राजधानी के सबसे करीब अगर कोई था तो वो थी राजपूतों की सत्ता। राजपूत उस समय के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। अकबर सबसे पहले राजपूतों को काबू करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि राजपूतों के बिना सहयोग वह मुगल सत्ता को ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएगा। इसलिए उसने राजपूतों से संबंध बनाकर अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया। लेकिन मेवाड़ अभी भी एक ऐसा राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के लिए मेवाड़ कई प्रकार से जरूरी था। गुजरात जाने वाला रास्ता मेवाड़ से होकर निकलता था। अकबर को मेवाड़ एक बहुत बड़ा खतरा लगा। इसी उद्देश्य से उसने 1567 ईस्वी को मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कूच किया। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह। महाराणा ने अपनी सूझबूझ से चित्तौड़ के आसपास बसी बस्तियों को उदयपुर में बसाया। वह चित्तौड़ का भार जयमल राठौड़ को सुपर्द किया। अकबर ने चित्तौड़ पर कई महीनों की घेराबंदी के बाद जीत हासिल की, लेकिन अभी भी अकबर महाराणा उदय सिंह को अपने अधीन नहीं कर पाया। अब तक अकबर ने लगभग आधा मेवाड़ फतेह कर लिया। इसी के कुछ वर्षों बाद महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। मेवाड़ के सभी सामंतों ने अपना नया राणा घोषित किया, महाराणा प्रताप। प्रताप ने राणा बनते ही सबसे पहले मेवाड़ की शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। अकबर ने भी नए महाराणा को कई संधि प्रस्ताव भेजे, किंतु राणा ने एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसी के कारण से अकबर ने आमेर के मान सिंह को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ रवाना किया। मान सिंह व राणा प्रताप हल्दी घाटी में आमने सामने हुए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की सेना को बहुत नुकसान हुआ। उनके ज्यादातर सामंत वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन अभी भी महाराणा का हौसला नहीं टूटा। महाराणा प्रताप फिर से एक नई सेना जुटाते हैं और मुगलों के खिलाफ फिर से एक मुहिम छेड़ देते हैं। अकबर ने मेवाड़ को फतेह करने के लिए कई सेनापतियों को भेजा, किंतु कोई भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। इसी क्रम में अकबर ने सुल्तान खान नाम के एक मुगल अफसर को नियुक्त किया। सुल्तान खान ने मेवाड़ पहुंचकर वहां अपने ठाणे स्थापित किए। सुल्तान खान खुद दिवेर के मोर्चे पर तैनात था। उसने वहां से आसपास के गांवों को लूटना आरंभ किया। जब महाराणा प्रताप को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने अपनी सेना के साथ दिवेर पर कूच किया। सुल्तान खान को जब महाराणा के आने की सूचना मिली तो उसने महाराणा को रोकने का विचार बनाया। सुल्तान खान के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। सुल्तान खान दिवेर के जंगलों के बीच में से होकर जाने वाले रास्ते से गुजर रहा था। महाराणा प्रताप को बस इसी बात का इंतजार था। महाराणा के भील सैनिक रास्ते के दोनों तरफ छिपे थे और उनके पीछे थे घुड़सवार सैनिक। जब मुगल सेना घाटी के बीचों बीच थी तभी महाराणा के भील तीरंदाजों ने मुगलों पर तीरें बरसाने शुरू कर दी। इसी से मुगल सेना तितर बितर हो गई। इसी क्रम में महाराणा के घुड़सवार सैनिकों ने दोनों तरफ से मुगलों पर हल्ला बोल दिया। यह घटनाक्रम इतनी जल्दी हुआ कि मुगलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजपूत सैनिक एकाएक मुगलों को काट रहे थे। इसी बीच महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह मैदान में उतर गए। कुंवर अमर सिंह की नजर सुल्तान खान पर पड़ी तो उन्होंने सुल्तान खान पर धावा बोल दिया। अमर सिंह व सुल्तान खान के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खान पर प्रहार किया। भाला सुल्तान खान के आर पार हो गया और वह जमीन पर गिर गया। सुल्तान खान के हारते देख बचे कुचे मुगल भाग गए और बाकी सभी मारे गए। इसी तरह महाराणा ने दिवेर पर विजय प्राप्त की। अकबर को यह समझा दिया कि महाराणा प्रताप के जीते हुए कभी मेवाड़ पर हुकूमत नहीं कर सकता। इसके बाद प्रताप ने कई और जगहों पर जीत हासिल की और अकबर के घमंड को तोड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।